उत्तर प्रदेश नीट एमबीबीएस बीडीएस की तुम्हारी काउंसलिंग चल रही है, तुम्हारे सेशन हो चुके हैं। अभी तक चॉइस फिलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया। जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ चॉइस फिलिंग का कोई भी अपडेट नहीं है। आज 23 अगस्त है और कोई भी अपडेट अभी तुम्हारा चॉइस फिलिंग का नहीं आया हो, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 24-25 तुम्हारा चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन आएगा और तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जा रही होगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन कोई अपडेट आता है सबसे पहले तुम्हें चैनल में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है और सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा लो, फिर चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष की काउंसलिंग हो, तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। अब आ जाते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था, तो तुम्हें मैं यहाँ पे ना पूरे गवर्नमेंट कॉलेज क्या कट ऑफ जा रहा होगा, क्या सीट मैट्रिक्स हो रही होती है, कितनी फीस लग रही होगी, सारी चीजों को इन डिटेल बताऊंगा कि क्या साथ में तुम्हारा बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा अगर तुम एमबीबीएस कॉलेज टारगेट कर रहे हो या फिर जो है तुम गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो क्या बेस्ट सीक्वेंस रहने वाला है, तुम्हारी रैंक को तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूपी नीट की काउंसलिंग में। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे 1-to-1 डिस्कस कर लेना, या फिर साथ में कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना, मैं वहां पे तुम्हें रिप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देखो ये तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी कुछ पे कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ, तो हम यहाँ पे आते हैं जो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ क्या क्या चीजें। ठीक, देखो पहले ये समझो कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज हैं कौन कौन से। अगर मैं एम्स की बात करूंगा, तुम्हारे पास एम्स गोरखपुर है, एम्स रायबरेली है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा से जा रहा होता है, यानी कि तुम्हें एमसीसी से मिल रहा होता है। फिर तुम्हारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये भी तुम्हें उसी से मिल रही होती है। हमारे पास जो मेन यूपी नीट में है वो हमारे पास ये सारे कॉलेज हैं, जो कि हमारे पास कितने कॉलेज हैं, 47 कॉलेज हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 47 कॉलेज हैं और इनको कंबाइन करके हमारे पास 5350 सीट्स हैं। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज, ये पूरा पूरा कंटेंट मैं तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पे जाकर इसको चेक कर सकते हो। ठीक, प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास 38 प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर मैं यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 38 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, और यहां पे अगर टोटल बात करोगे माइनॉरिटी कॉलेज को भी ले लेंगे तो हमारे पास 5 माइनॉरिटी कॉलेज भी तुम्हारे पास हो जा रहे होते हैं। टोटल यहाँ पे तुम्हारे पास 6550 सीट्स है और माइनॉरिटी को अगर मैं देख लूंगा तो यहाँ पे 750 सीट्स तुम्हारे पास और हो जा रही होती है। तो टोटल तुम्हारे पास ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो जा रहे होंगे। अब एक जो बच्चों को कॉमन डाउट आता है ना, वो ये आता है कि भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी रैंक पे कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज मुझे मिल सकता है। उसके लिए तो मेरे को सिंपली क्या करना है, बाकी मैं तुम्हें यहाँ पे सीट मैट्रिक्स फीस कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। देखो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप करना है, careerdecided.com टाइप करोगे, यहाँ पे तुम आ जाओगे, तुम्हें यहाँ पे कॉलेज पिट्टा वाले सेक्शन में आना है, मेडिकल के सेक्शन में रहोगे, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश टाइप करोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश टाइप करो तो हमारे पास एमबीबीएस बीडीएस दोनों का प्रिंटर आ जा रहा होगा। एमबीबीएस पे जाना, एमबीबीएस अब तुम्हारी रैंक मान लो 7000 है। ठीक है, 7000 तुमने यहाँ पे एंटर करी, कैटेगरी तुम्हारी मान लो, मैं मान लेता हूँ चलो बीसी कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम नीट चूज कर लूंगा और प्रिट कॉलेज करूंगा। मेरे पास वो सारे कॉलेज ऑप्शन आ जा रहे होंगे जो मुझे मिल सकते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे सारे पता चल जा रहे होंगे, किस रैंक तक क्लोज हो रहे होते हैं, किस राउंड में मिल जाएंगे, किस कोटा से मिल जाएंगे, सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आ जा रही होंगी। तो मैं इसके बेसिस पे एक आइडिया लग जाएगा मेरे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन है। तुम्हें किसी भी स्टेट का अगर देखना तुम्हारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल, आयुष के भी ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे अवेलेबल। चॉइस फिलिंग पाएंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली उत्तर प्रदेश पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे हम एमबीबीएस चॉइस फिलिंग टूल पे आएंगे, गो टू चॉइस फिलिंग टूल करना, सेम मान लो तुम्हारे 12,000 की रैंक है, हमने यहाँ पे 12,000 की रैंक एंटर कर ली, कैटेगरी हमने मान लो बीसी गर्ल चूज कर ली, सेलेक्ट एग्जाम नीट कर लिया, राउंड हमने 1 कर लिया। ठीक है, और जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी, सेलेक्ट यूजिंग एआई किया, जनरेट चॉइस लिस्ट करी। अब जो कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, जैसे मुझे केजीएमयू नहीं मिलेगा, सिंपल चीज है, तो ये तुम्हें रेड में दिखा रहा है, जो तुम्हें मिल सकता है वो तुम्हें ग्रीन में दिखा रहा होगा, और इसके बेसिस पे तुम अपनी चॉइस फिलिंग करोगे और इसी के बेसिस पे तुम जो है अपनी चॉइस फिलिंग में जाकर के ऑप्शन फिल कर ले रहे होगे। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट आता है तो मुझसे कॉम्बिनेशन में पूछ लेना। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें लगता है कि हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जो है मेंटर्स की जरूरत है, हमारे डॉक्टर्स की टीम की जरूरत है जो बच्चों की पिछले 10 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पे यूपी नीट काउंसलिंग का भी ऑप्शन है, इसमें जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम विदिन 24 आवर्स तुम्हें रीच आउट करती है और प्रॉपर 1-to-1 तुम्हें गाइडेंस मिलता है। जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंच जा रहे हो तब तक तुम्हें पूरा का पूरा गाइडेंस हमारी तरफ से मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर चॉइस फिलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा, तुम यहाँ पे जाकर के एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैक टू अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखो अब सीट मैट्रिक्स तुम्हें मैंने समझा दी, सीट मैट्रिक्स क्या क्या चीजें होती है। अब ऑल इंडिया पे कितनी सीट जा रही है देखो, क्योंकि होता क्या है कि स्टेट कोटा में 85% सीट होती है और ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट होती है। ठीक है, तो टोटल अगर गवर्नमेंट कॉलेज में बात करोगे तो 5550 सीट जो तुम्हारी टोटल इनटेक हो रही होती है। स्टेट कोटा सीट 4866 होती है और ऑल इंडिया कोटा सीट 634 हो रही होती है। प्राइवेट में बात करोगे तो प्राइवेट में तुम्हारे पास देखो एक स्टेट कोटा सीट होगा और एक मैनेजमेंट कोटा सीट होगी। स्टेट कोटा सीट की बात करोगे तो 3275 तुम्हारी जो है यहाँ पे हो जाएंगी स्टेट कोटा में, और मैनेजमेंट कोटा में बात करेंगे तो 3275 तुम्हारे मैनेजमेंट कोटा में भी हो जा रही होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फीस के ऊपर, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है गवर्नमेंट
कॉलेज में तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो काम हो जाता है, बट प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारे पास मोस्टली देख रहे हो कि मतलब 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में तुम्हारी फीस लग रही है, तो इतनी अराउंड तुम्हारी फीस जा रही होती है। और यहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल वगैरह ले लो तो इंक्लूडेड होता है, बहुत सारे में इंक्लूडेड नहीं होता, एक्स्ट्रा फीस लग रही होती है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो 50 से 60,000 पर ईयर में तुम्हारी एमबीबीएस हो जा रही होगी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा टोटल फीस उतनी लग रही होगी। बट प्राइवेट में जब मैं आऊंगा ना, तो प्राइवेट में तुम्हारे साथ सारा गेम हो रहा होता है। अब देखो प्राइवेट में क्या होता है, एक तुम्हारी ट्यूशन फीस लगेगी, एक तुम्हारा हॉस्टल फीस लग रहा होगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें यार हॉस्टल कंपलसरी हो रहा होता है, यानी कि तुम्हें हॉस्टल लेना ही लेना है अगर तुम कॉलेज ले रहे हो तो तुम्हें वो चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। और साथ में कुछ मिसलेनियस फीस होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम फीस होती है, वो सारी फीसें लग रही होती है। तो यूजुअली अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना है यूपी स्टेट में, तो तुम्हारा जो बजट है वो कहीं ना कहीं 15 to 20 लाख पर ईयर का होना चाहिए, तब तुम जाकर के प्राइवेट से बीटी कर पा मतलब प्राइवेट से एमबीबीएस कर पा रहे होगे। तो टोटल अगर मैं फीस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 70 to 80 लाख का बजट मिनिमम होना चाहिए अगर तुम यूपी से एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं कॉलेज वाइज बात करूंगा तो जीएस मेडिकल कॉलेज तुम्हारा 11 लाख के अराउंड जा रहा है, हिंद इंस्टीट्यूट 11.7 के अराउंड जा रहा है, हिंद सीतापुर की बात करेंगे तो 10-11 के अराउंड जा रहा है। ठीक है, केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मथुरा की बात करेंगे तो 12 के अराउंड जा रहा है। ठीक है, कृष्णा मोहन की बात करेंगे तो तुम्हारा मथुरा 11.73 जा रहा है। मायो की बात करेंगे तो मायो तुम्हारा 11.2 जा रहा है। ठीक है, रमा मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो 13 जा रहा है, 12 जा रहा है। यानी कि तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे 11 से लेकर के 12 के बीच में तुम्हारा सारी चीजें जा रही है। ठीक है, ट्यूशन फीस। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस है वो मोस्टली कॉलेज की फिक्स होती है, 1.5 लाख अराउंड जारी होती है। अब इसमें भी वेरी कर रहा होता है कि डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन से टाइप का हॉस्टल ले रहे हो, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर, वो तुम्हारे पास जो भी हॉस्टल ऑप्शन अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें जारी होती है। ठीक है, माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे पास कैरियर इंस्टीट्यूट हो गया, एरा हो गया, इंटीग्रल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो फीस तुम्हारी 16 to 17 लाख जा रही होगी, साथ साथ में हॉस्टल फीस तुम्हारी 3-3.5 के अराउंड जा रही होती है, और सिक्योरिटी फीस तुम्हारी 3 लाख से लेकर 1 लाख के बीच में जा रही होती है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में यहाँ पे भी प्राइवेट में सिक्योरिटी फीस जा रही होगी 2 से 3 लाख रुपए, तो तुम्हें वो एडिशनली रखना है जो कि तुम्हारा बाद में रिफंड हो जा रहा होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी तुम्हें समझ में आ गया कि 17 से लेकर 20 लाख तक का हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा अगर हमें यूपी से एमबीबीएस करना है तो। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर देखो अब तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो राउंड 1 में तुम्हारा जो कट ऑफ जाने वाला है वो मान के चलो कि 28,000 तुम्हारा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, एससी कैटेगरी के लिए 1,85,000, ये थोड़ा सा कम होगा, 1,75,000 तक जा रहा होगा। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 534 है, यानी कि मतलब 530 तक तुम जो है मान सकते हो उसको। ठीक है, राउंड 2 में यही कट ऑफ तुम्हारा 30,000 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 1,86,000 के राउंड हो जा रहा होगा। वहीं पे अगर मैं बात करेंगे मॉपअप राउंड की या फिर राउंड 3 की बात कर लो, ठीक है, तो 32,000 तुम्हारा सेफ स्कोर है अगर तुम जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। ओबीसी 33,000 के राउंड, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करो तो 33,000 के राउंड, एससी कैटेगरी से बिलोंग करो तो 1,92,000 के राउंड, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करो तो 4,54,000 के राउंड, यानी कि 4,50,000 तक तुम्हारा रैंक है, तो तुम थोड़ा सा सेफ जोन में हो अगर तुम राउंड 3 में हो। अब स्टे वैकेंसी राउंड का जो कट ऑफ है वो वेरी कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीट वैकेंट है। स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली ये होता है कि मान लो सारी काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जिनके पास कुछ सीट वैकेंट है, तो उन वैकेंट सीट पर एडमिशन होने के लिए तुम्हारा स्टे वैकेंसी राउंड एडिशनली कराया जा रहा होता है उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए। तो इट इज काइंड ऑफ स्पॉट राउंड हो रहा होता है तुम्हारा। अब उसमें कट ऑफ तुम्हारा कितना भी वेरी कर सकता है, मतलब बट यार ऐसा भी नहीं कि अगर तुम्हारा मतलब कट ऑफ नॉर्मल राउंड का 30,000 गया है तो यहाँ पे 40,000 50,000 जाएगा, नहीं, 30,000 गया है तो 32,000 33,000 इसी के अराउंड तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा। बट अगर तुम्हारी रैंक 35,000 के अंडर है, तुम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास वहां पे चांसेस बन सकते हैं। तो तुम्हारा ये कट ऑफ जा रहा होगा अगर तुम जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करोगे। प्राइवेट में अगर मैं बात करूंगा तो 4 लाख 5 लाख रैंक तक तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो ओपन कैटेगरी में ऑलमोस्ट 4,33,000, मैनेजमेंट कोटा पे बात करेंगे तो 5,99,000 तुम्हारा यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। राउंड 2 सेम मतलब ऑलमोस्ट 5-7 लाख के राउंड जा रहा है। राउंड 3 6 लाख के राउंड जा रहा है। राउंड स्टे वैकेंसी राउंड आता है तो 7 लाख तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुम ये बात करोगे कि ठीक है मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो 7 लाख रैंक तक तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास बजट होना चाहिए। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास बहुत रैंक का वो नहीं है, 6-7 लाख रैंक तक भी तुम्हारे रैंक आई हुई है तो तुम्हारे पास एडमिशन के चांसेस हमेशा बन रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में किसका क्या कट ऑफ जाएगा मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दी है और इसको मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो उसमें जाकर के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि क्या तुम्हारा कट ऑफ जा सकता है, किस रैंक से तुम्हारा कट ऑफ जा सकता है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा कि तुम किस सेफ जोन में हो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें अगर ये जानना है कि तुम्हारे पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है,
careerdecider.com टाइप करना है, फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जा रही होगी। वहां से जिस भी स्टेट में तुम जा रहे हो तुम उस स्टेट का प्रिंटर दे सकते हो, चॉइस फिलिंग टूल देख सकते हो, मेंटरशिप लग रही है तो मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। इसी के अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।